लीजिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिर दोबारा से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हालांकि मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डिस्क्रिमिनेंट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आएंगी जो आपसे स्प्लिट नहीं होंगी। जब इक्वेशन आपसे स्प्लिट नहीं होंगी तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे? है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो इक्वेशन जो में मुझे डिफिकल्टी आती है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करने में, मैं उन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकता हूं। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपकी मदद कहां करेगा? बहुत जगह करेगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको डिफिकल्टी आ रही होगी, तो आप अपना चाहें तो रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और फिर उसको स्प्लिटिंग आसानी से कर सकते हैं। एपी में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो वहां भी मैं इस मेथड को यूज कर सकता हूं। जनरली जब हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो उनको मैं इस तरीके से बड़े आसानी से सॉल्व कर पाता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो पहले हमने सोचा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म होती है मेरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ, और बी बेटा और सी होता है हमारा कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। फिर आप निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज कैपिटल डी, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप डी की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास तीन सिचुएशन आएंगे: डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। इस केस में आप लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसमें लिख देंगे आप रियल एंड डिस्टिंक्ट, और इसमें लिख देंगे नो रियल रूट्स, और जो चीज रियल नहीं होती वो इमेजिनरी होती है। ये था मेरा डिस्क्रिमिनेंट। इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वेरिएबल अगर एक्स है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट डी और अपॉन में 2a। पहले डी निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग गया। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी, एक जब प्लस साइन यूज करूंगा और दूसरा माइनस साइन यूज करूंगा। ये कहलाता है मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरी बड़ी मदद करता है उन इक्वेशनों को सॉल्व करने में जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आसानी से नहीं हो पा रही होती, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करता है। या कभी कभी आपने देखा होगा पी बड़ा नंबर आ जाता है, तो उसको फैक्टराइज करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो ये मेरी चीज मदद करता है। फाइंड द नेचर। जब कभी भी वर्ड यूज हो जाए फाइंड द नेचर, तो आपको ना तो क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है, ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तभी लगाना है जब वो क्वेश्चन में मेंशन करे फाइंड द रूट्स। नेचर के लिए सिर्फ आप डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी। ये लो जी, व्हाट इज द इक्वेशन मेरी, यहां पे इक्वेशन है मेरी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0।
तो a आ गया मेरा 2, b आ गया -3 और c आ गया बेटा 5। अब d का फॉर्मूला b स्क्वायर -4ac -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये 9 -5 टू द 10 40, तो -31। अब बताओ ये वैल्यू 0 से बड़ी होती है छोटी होती है? नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होगा, तो d क्या आ गया मेरा? लेस देन, तो इंप्लाइज दैट d क्या आ रहा है? लेस देन 0, तो देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। तो इसका मतलब यहां पर रियल रूट्स नहीं है। अगर मैं रूट्स निकालू भी तो ये जो रूट्स मिलेंगे ये रियल नंबर नहीं मिलेंगे। अब कहोगे सर रियल का क्या मतलब है? यहाँ पे वो नंबर जो PYQ की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं। और जैसे √3 आ जाए, √2 आ जाए, √5 आ जाए, ये सारे के सारे रियल नॉट रियल होते हैं। अब देखो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, वी नो दैट x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d और अपॉन में 2a -3 प्लस माइनस √ में -31 और अपॉन में 2 इंटू 2, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस √ में -31 अपॉन 4। अब सुनना मेरी बात, आप √ निकालना जानते हैं पॉजिटिव नंबर का, जब भी पॉजिटिव नंबर होगा उसका √ रियल नंबर होगा, और जब भी आप नेगेटिव नंबर का √ निकालेंगे तो वो कैसा नंबर होगा? इमेजिनरी। कैसा होगा बेटा? और इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? नो रियल रूट, नो रियल नंबर। निकालना नहीं है, समझाया है मैंने, निकालना नहीं है। क्वेश्चन मेरा यहां खत्म हो चुका है। मैंने इसलिए समझाया कि बच्चा कहता है सर इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आप नेगेटिव नंबर का √ निकालेंगे तो वो रियल नंबर नहीं होगा। नेगेटिव नंबर का √ इमेजिनरी होता है। इसीलिए जब भी d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होंगे, और रियल नहीं होंगे तो कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। लेकिन उस केस में आपसे रूट्स नहीं पूछेगा, सीधा लिख देना d लेस देन 0, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी नॉट रियल। अब ये देखिए a कितना आया? 3, b -4√3 और c कितना आ गया बेटा? 4। d कितना होता है? b स्क्वायर -4ac -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 और इंटू में 4, -4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 और -48, तो ये 48 माइनस, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0। तो कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसका मतलब बिना इक्वेशन को स्प्लिट किए मैंने बता दिया कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या नहीं होंगे, इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे। और निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। ये लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d और अपॉन में 2a -4√3 प्लस माइनस d कितना आ रहा है? 0 और अपॉन में 2 इंटू 3, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 और प्लस माइनस 0 अपॉन में 6, तो x की दो वैल्यू आ गई, 4√3 प्लस 0/6 और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई? 4√3 माइनस 0/6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2√3/3 और दूसरी वैल्यू भी कितनी आ गई x की? 2√3/3। देखो अगर मैं 2 से 3 को काटता हूं तो 6 को काटता हूं 3 और 4 को काटता हूं तो 2। ये लो जी,
तो दोनों वैल्यू सेम आई ना, तो जब भी d इक्वल टू 0 आएगा तो रूट्स कैसे होंगे मेरे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। हो जाएगा, होमवर्क मार्क करो। 2x² माइनस 6x प्लस 3। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ही एमसीक्यूज में आते हैं। और क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप कहोगे कि हाँ ये तो आसान है। सॉल्यूशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है और कंडीशन भी दे रखी होगी। देखना कंडीशन क्या दे रखी है, दे हैव टू इक्वल रूट्स, रूट्स आर इक्वल। और इक्वल का मतलब क्या होता है, तो देयरफॉर d इक्वल टू 0। जब भी रूट्स इक्वल होंगे तो d क्या होगा, इक्वल टू 0। अब a कितना आया बेटा 2, b कितना आया k, और c कितना आया 3। तो रूट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर d इक्वल टू 0। और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस इक्वल टू 0। b की वैल्यू k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, k² माइनस 24 इक्वल टू 0, k² इक्वल टू 24, k की वैल्यू, तो k कितना हो गया प्लस माइनस, और इसको जोड़ा तो 2 2 जा 4 8 इंटू 3, तो सिर्फ एक 2 का पेयर बनाना, तो प्लस माइनस 2 अंडर 6। ये लो जी k की वैल्यू आ गई। बस k की तो वैल्यू निकालें, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू निकाल दो। इस क्वेश्चन में मैंने कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट किया नहीं और कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे k की वैल्यू नहीं पता। मैं अगर इनटू करता तो 6 आता, लेकिन प्लस करता तो k आता, तो नंबर पता होता तो मैं स्प्लिट कर देता। तो जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और कहीं कोएफिशिएंट में कोई लेटर यूज कर ले, a b c k कुछ भी यूज कर ले और बोल दे, और उसके रूट्स के बारे में कुछ नॉलेज दे दे, बता दे कि रूट्स रियल है, बता दे कि रूट्स इक्वल है, तो फिर मेरा डिस्क्रिमिनेंट का ही मेथड लगता है, नेचर वाला कॉन्सेप्ट लगता है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगता। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो नोटिस कीजिए कि अगर जिस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रही है, और आप चैप्टर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपको इनको इनटू करना ही पड़ेगा। तो kx की मल्टीप्लाई अगर x से करूं तो माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। ये लीजिए, अब a कितना आ गया k, b कितना आ गया माइनस 2k, और c आ गया 6। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। वो तो सब में ही है। हाँ, तो मतलब सिंस इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, तो देयरफॉर d इक्वल टू, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0, और ये 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0, 4k कॉमन, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो पार्ट बन चुके हैं, एक 4k इक्वल टू 0 और ये k माइनस 6 इक्वल टू 0। दो पार्ट बन गए ना। अब यहां के अकॉर्डिंग देखा जाए तो k इक्वल टू 0/4, तो k की वैल्यू 0 तो आ सकती है ना, और k की वैल्यू 6। अब
सोचिए अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 0 डाल दूं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 6 बचेगा, और 6 बचने का मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी नहीं रही। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे डाल दिया मैंने नॉट पॉसिबल। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6। ऐसे इक्वेशन दे दी जाती है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और बोल देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, सॉल्व कर दीजिए, k की वैल्यू बता दो क्या होगी। Is it possible to design? Is it possible to design a rectangular mango groove? मतलब शेप होनी चाहिए उसकी रेक्टेंगल, whose length is twice its breadth. मतलब रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, बगीचा है आम का, रेक्टेंगल की शेप वाला, और रेक्टेंगल की जब शेप होगी तो लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं होंगी, और लेंथ और ब्रेथ अगर सेम हो गई तो वो फिर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए उसने बोला जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल है, अगर ब्रेथ 10 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 20। तो लेट ब्रेथ बी x एंड लेंथ भी 2x, और एरिया कितना था बेटा 800 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से करते हैं तो एरिया आता है ना, तो ये 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800, तो ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x इक्वल 400 का अनरूट, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 20, तो एक x की वैल्यू 20 आ गई और एक x की वैल्यू माइनस 20 आ गई। लो जी, तो ब्रेथ कितनी हो गई 20, तो लेंथ कितनी हो गई 40। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर है तो बता दो। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, दो पर्सन है, प्रेजेंट एज निकालनी है 20 ईयर्स। लेट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन बी एक्स, एज ऑफ बी 20 माइनस एक्स। दोनों की एज का सम 20 था ना, अगर एक बंदा x ईयर्स का है तो दूसरा कितना होगा 20 माइनस एक्स का। तू और तेरा भाई बोल रहे हैं हमारी एज का सम 20 ईयर्स है, तू 15 साल का है तो वो 5 साल का नहीं होगा, तो कैसे निकाला 20 माइनस 15। 4 ईयर्स अगो, तो एज ऑफ फर्स्ट पर्सन तो x माइनस 4, एज ऑफ सेकंड पर्सन 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 16 माइनस एक्स, और उनका प्रोडक्ट कितना है 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आया x माइनस 4, 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इक्वल टू 48। तो ये हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 प्लस 64।
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू 112। 8 और 4 12 कैरी 1 और 6 और 4 10 11 सबको उधर शिफ्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर इंटू करूं तो 112 आए, ऐसे दो नंबर इंटू करूं तो 112 आए, और प्लस करूं तो 20 आए। मेरे हिसाब से तो कोई पेयर नहीं बन रहा होगा। तो ए कितना आ गया बेटा? 1, बी कितना आ गया? -20, और सी कितना आ गया? 112। तो डी कितना होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, ये कितना हो गया? 400 और -448, तो ये तो -48 आया और लेस देन 0। तो डी कितना हो गया? लेस देन 0। तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या वो भाई कब तक? Is it possible to design a rectangular park of perimeter? Perimeter कितना है? 80। तो ब्रेथ कितनी हो गई? x। और आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस b इक्वल टू 80। ये लो, l प्लस b इक्वल टू p होता है ना। तो ये 2, ये लेंथ, और ये x, और ये कितना हो गया? 80। तो पहले 2 शिफ्ट होगा ना, 2 इंटू में है ना यहाँ पर, तो दूसरी तरफ किस में जाएगा? 2 डिवाइड में। तो 80 के अपॉन में 2 गया तो 40। l प्लस x इक्वल टू 80 अपॉन 2, तो कितना आ गया? 40। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? 40 माइनस x। ये लो जी, आपकी लेंथ आ चुकी है। एंड एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 400। ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। फिर देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है बेटा मेरा, तो सबको राइट हैंड में शिफ्ट कर दो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इक्वल टू 0। स्प्लिट हो रहा है आसानी से। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। x कॉमन, x माइनस 20 कॉमन, x माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 20 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 20 आ गई और ये भी x की वैल्यू 20 आ गई। तो मेरी ब्रेथ कितनी आ गई? 20। ब्रेथ 20 आ गई ना। तो लेंथ कितनी होगी? 40 माइनस 20। तो ये जो गार्डन है, पार्क है, लेंथ और ब्रेथ सेम है ना यहाँ पर। तो ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए पॉसिबल है, लेकिन रेक्टेंगल के लिए पॉसिबल नहीं है। सर उसने फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, निकाल दोगे? यस सर। ए कितना है बेटा? 2, बी -4 और सी 3, और डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 16 माइनस 24 -8। उसने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा था, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? -8। और -8 से क्या आइडिया लगा? डी लेस देन 0। देखो ये लेस देन 0 है या नहीं है? रियल रूट नहीं है ये। तो डी लेस देन 0 तो क्या लिखोगे? रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सुनिए, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड. A pole has to be erected on the boundary of a circular park of diameter 13 meter AB. इस पार्क का डायामीटर है और AB की मेजरमेंट 13 मीटर है, such that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate. एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 है, मैंने एक डायमीटर बनाया, डायमीटर के दोनों एंड्स पे गेट लगा दिया. होता है ना ऐसे पार्क में घुसते हैं दोनों आमने सामने गेट्स होते हैं. और मुझे इस बाउंड्री पे कहीं भी एक पोल लगाना है, तो ये लो जी, मैंने पॉइंट पी पर क्या लगा दिया, पोल लगा दिया. ये रहा. अब पोल की दोनों गेट से डिस्टेंस आएगी या नहीं आएगी? इधर से आ गई एपी और इधर से आ गई पीबी. और 9th में पढ़ा था एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है या नहीं होता? ये लो, ये 90 डिग्री हो गया. डायमीटर सर्कल को आधे हिस्से में बांट देता है, और जब डायमीटर को एंड पॉइंट को ज्वाइन करके कोई पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, और एंगल इन सेमी सर्कल, इसका रीजन है. और उसने क्या बोला है कि जो दो गेट है ए और बी, इनमें जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो 7 सेंटीमीटर का. कितने सेंटीमीटर का? 7. तो अगर मैं इसको x मान लूं तो ये x + 7 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सॉल्यूशन. AB कितना हुआ? 13. PB कितना हुआ? लेट PB x. तो फिर हमारा AP कितना होगा? x + 7. फिर पढ़ लो. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gate A and B of the boundary are 7 centimeter. डिफरेंस निकालना है, समझो मेरी बात. AP और PB का डिफरेंस 7 है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो AP माइनस PB 7 है, तो इसलिए मैंने PB को क्या मान लिया? x. तो इधर -x उधर जाके क्या हो जाएगा? +x. तो आगे डिस्टेंस. अब देखना, इन राइट ट्राइंगल APB बाय पाइथागोरस थ्योरम. ये देखो, तो क्या हो जाएगा? AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर और ये AB का स्क्वायर, ये x + 7 का होल स्क्वायर, ये x का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 169. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बेटा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0. कुछ कॉमन आया 2. x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. ऐसे दो नंबर इनटू करूं तो 60 आए और माइनस करूं तो 7 आए. 12 5 जा, तो यह क्या आ गया हमारा? x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0. फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन, x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 12 और x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू -12 और x की वैल्यू 5. ये लो जी. तो एक डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 और एक डिस्टेंस कितनी हो गई? 12. ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये.